वो जो कल जिसका तुम परसों वीलॉग देख रहे थे, वो बंदा भी बोल रहा था कि आपको मुश्किल से 1 दिन चाहिए जो मेन टूरिस्टिक प्लेसेस हैं कवर करने के लिए। खजुराहो में इतना बड़ा शहर नहीं है, टियर 3 आ जाता है गाँव तो। ओह हाय। तो ये मैं आप लोग के लिए खजुराहो का ही वीडियो एडिट कर रहा था। एक्चुअली हम लोग सितंबर में गए थे खजुराहो, ओरछा एंड झांसी, लेकिन खजुराहो सबसे पहले गए थे एंड उस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो अभी बना रहा हूँ। तो जो आप नॉर्मली खजुराहो में देखते हैं टेम्पल्स वगैरह, सिर्फ टेम्पल के बारे में ही देखते हैं। यहाँ इट्स मच मोर देन दैट। मतलब आपको चंडेला डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा और 1200 साल पहले लोग कैसे रहते थे वो पता चलेगा। ये गाइडेड टूर है तो गाइड की तरफ से भी बहुत सारे चीज़ें आपको नई सुनने को मिलेंगी। तो ये वीडियो बेसिकली बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे जैसे हम खजुराहो की तरफ बढ़ते गए हमें सुंदर नज़ारे दिखते गए। ये है केन रिवर जो कि खजुराहो के थ्रू गुजरता है, काफ़ी सुंदर है। एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही है, हर एक शहर में आजकल दिखता ही है। फिर ये आप ये येलो कलर का वहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। हाँ। ये डोलोमाइट है जो आयरन ओर होता है। 5 तरह का रॉक्सेस में ये 5 किलोमीटर लंबा कैनियन है। ये बड़ा वाला फॉल है, इतना ही दिखेगा, पर उधर भी जाएंगे तो भी ऐसा दिखेगा। और ये है वो क्रेटर जहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ये एक साइड मैं आपको रने वाटरफॉल के आवाज़ को सुनाना चाहता था जो कि अभी तक आप सुन ही चुके हैं। और इसके अलावा ऑडियो काफ़ी ख़राब ख़राब तो क्या, मतलब फॉल की आवाज़ ही इतनी तेज़ है कि कुछ बोलना ही मुश्किल था। तो ये ही मेन पर्पस था यहाँ पे आपको सुनाने का। को एक शेप देने के लिए अंदर भी कुछ होता है। जैसे अपन ऊपर से तो अच्छे दिखलाई दे रहे हैं लेकिन अंदर भी कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से यू कैन हैव द आइडिया अबाउट दिस। 150 ईयर्स ओल्ड है ये वाले जो है 150 ईयर्स ओल्ड है ये फोटोग्राफ, जब हम आप नहीं थे। आइए आगे चलते हैं। मुस्लिम इन्वेजन के पहले बने इसलिए इसमें किसी तरह का भी इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा आपको। टोटल प्योर हिंदू आर्किटेक्चर है। तो विदेशी जब दिल्ली जयपुर आगरा घूमने के बाद में खजुराहो आता है ना तो गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हाँ, फिर वो बनारस पहुंचता है तो बनारस में उसको कर्म कांड पूजा पाठ धार्मिक चीज़ें देखने को, रिचुअल्स मिलती हैं। तो वहाँ भी एक गाइड होता है, वो उनको डिटेल में समझाता है कि क्या पूजा पाठ चल रहा है, पंडा क्या कर रहा है, पंडित जी क्यों तिलक लगाए हुए हैं, ये साधु क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको हिंदू संस्कृति सब कुछ जानना है अगर अंदर तक, तो आपको इस धरती पे पैदा होना पड़ेगा। तो ये पीछे क्या है सर? चंदेलों की जो खेत, इधर खेत है बस। ये बाउंड्री अपनी फाइनल है यहाँ तक आर्कियोलॉजी की। ओके, ठीक है। चंदेलों के द्वारा मंदिर बनाए गए। 84 टेम्पल्स थे यहाँ पे। 100 साल में बने सारे मंदिर। 3 जनरेशन ने एटलीस्ट बनाया है ये मंदिर जो है कोणार्क और कंबोडिया के मंदिर से भी ज़्यादा पुराना है। चंडेला जो है यहीं पैदा हुए थे कि कहीं और पैदा होके यहाँ है? पॉलिटिकल कैपिटल थी वो कालिंजर। कालिंजर यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है, बॉर्डर पे ही है, डिस्ट्रिक्ट पे बांदा में। बहुत ही ऐतिहासिक किला है, बहुत फेमस हुआ क्योंकि शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी वहाँ पे। वो अटैक करने गया और वहाँ पे गोला फटा बम तोप का और वो खुद मर गया। भले वो बिहार का शासक था, उसने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं 15 साल बाहर रहा अफगानिस्तान में। जब ये मरा है, मृत्यु हुई है शेर शाह की, फिर वो वापस लौट गया है। फिर से उसने पुनः स्थापित किया गुलाम ये अपने मुगल वंश को। तो फिर ये अकबर आए, शाहजहाँ आए, फिर ताजमहल भी बन गया। तो कुछ अच्छा होता है, कुछ गलत भी हो, बुरा भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मुगल्स कभी नहीं आए कि जिन्होंने तोड़ा। ये सब इल्तुतमिश की सेना थी। मोहम्मद गौरी का अटैक वहाँ होता रहा, यहाँ नहीं आया वो। कहते हैं लोधी ने भी तोड़ा है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इल्तुतमिश की सेना जब अटैक करने के बाद में कालिंजर दिल्ली वापस जाने लगी तो उन्होंने खजुराहो के मंदिरों को तोड़ा। जब पूरे मंदिर नहीं तोड़ पाए तो अंदर की मूर्तियाँ ध्वस्त कर देंगी, तोड़ेंगी ताकि मूर्ति पूजा
बंद हो जाए। यही तो इस्लाम का मेन पर्पज होता है ना कि रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग क्रीचर इज प्रोहिबिटेड। आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, लेकिन ये मंदिर एरोटिक फिगर्स के लिए ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ये मंदिर जो है एक समय समाज का चित्रण है कि हमारा समाज कैसा था 1200 साल पहले, कैसे लोग रहते थे, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, महिलाओं का क्या महत्व था। आप देखेंगे महिलाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है यहाँ पे। और है भी हमारे धर्म में, हमारी फिलोसफी में महिलाओं को सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा देवी देवता महिलाएँ, सप्त मातृकाएँ भी हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी हो गया वो, ठीक है। 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में जितने भी मंदिर बने ना उत्तर मध्य भारत में, सब में मूर्ति कला को प्रधानता मिली, एरोटिक फिगर भी दिखलाए गए। लेकिन खजुराहो के मंदिर ज़्यादा फेमस इसलिए कि यही क्यों इतना अच्छे कंडीशन में, बाकी सब उतना अच्छे कंडीशन क्यों नहीं? क्योंकि क्या था कि जंगल में स्थित थे, मेन रूट पे नहीं थे, तो इन्वेडर्स ज़्यादा आए नहीं बाद में, ठीक है। वो तो सब वहाँ जाते थे जहाँ पे खजाना हो, पॉलिटिकल कैपिटल। माइंस नहीं है यहाँ पे कहीं आसपास? हीरे की खदान है सिर्फ, यहाँ इंडस्ट्री अलाउ नहीं है आसपास। स्मोक लेस इंडस्ट्री चाहिए। एनटीपीसी लग रहा था, हम लोग विरोध के लिखे। महत्वपूर्ण मंदिर है मोनिक जी। हाँ जी। इसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए, मत लाने के लिए, इसको देखेंगे डिटेल में, इसमें करीब 1 घंटा लगेगा अभी। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। इसके बाद में फिर रिपीट होते हैं मंदिरों में, रिपीटिशंस हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब तक इस मंदिर को अपन देख रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आए हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे को सुनेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं, महाराजा के पास में जो भी मटेरियल अवेलेबल था, ब्रिक्स से लाइमबर्ग, उससे किया। फिर इसमें भी वैसी काम था, लेकिन आर्कियोलॉजी ने सब हटा के तोड़ के पत्थर लगाए गए। अच्छा, अब जो नए आ रहे हैं, नया रेस्टोरेशन हो रहा है, जैसे उसमें होगा ना, तो नए ब्लॉक ये पत्थर, इसमें कोई कार्विंग नहीं होगी। ये पत्थर पुराने हैं शायद, और ये जो बने वो नए हैं। नहीं, वो जो कलर अलग है ना, वो नया है। जैसे उसमें देखो वाले कलर अलग है, जो बीच वाला है, जो वो थोड़ा बीच वाला लाइटर वाला जो लाइटर वाला है, वो अलग है। हाँ, वो नए हैं। ये लेकिन ये पुराने, ये जो लाइन से पुराने। ये सब पुराना है, ये सब वो नया पत्थर अलग दिख रहा है, साफ अलग पता कलर चल का, रहा है। ठीक हाँ, ये हाथी घोड़ा जो भी है, जिसमें जो भी इंट्रिकेट कार्विंग की गई है, डेकोरेशन है, अभी भी कुछ नहीं बदला 1000 साल में। आप सब कुछ देख सकते हैं। बहुत ही रिच, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी थी हमारी। हाँ। नॉलेज भी बहुत हाई लेवल की थी। लेकिन एक बात बताइए, ये अकेले चंडेला के बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते कि हमारी सोसाइटी डेवलप थी। क्यों नहीं थी? ये तो चंडेला के नाम से थी, उनकी तरफ से थी। ये आइए ना, आइए। एरोटिक को सबने अपनाया है। इसके बाद में 10वीं शताब्दी के बाद में हमने इसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। हाँ, देखिए, पहले आत्मा फिर परमात्मा। हाँ। पहले आप अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लो, फिर भगवान का। जैसा आपका सोशल स्टेटस होता है, उस हिसाब से आपको दिखना भी चाहिए, हाँ, है ना। हाँ। अगर सैनिक है तो सैनिक जैसे लगे, सोल्जर। सेठ जी हैं तो सेठ जी जैसे, राजा महाराजा है तो राजा महाराजा जैसे। यहाँ पे देखो आप, ये कैसे बुद्धा जैसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। ये बुद्ध नहीं है, ये राजा महाराजा VIP लोग हैं। यहाँ पे मेल अटेंडेंट है, छाता लेके खड़ा हुआ है। ये लेडी है, उसके अटेंडेंट, उसके हाथ पे कुछ बैग है, खाने पीने का सामान है। ये पंखा कर दी, यहाँ पे माला है। दुबले पतले मरियल आदमी कोई सेठ जी नहीं बुलाता है, जब तक कि अच्छा हेल्दी मोटा तगड़ा नहीं। लेकिन सच में अंबानी जैसा इतने मोटे होते थे क्या? ये हर तरह के लोग थे। यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये लेटा हुआ आदमी, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है इधर। आप कभी भी किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाएंगे ना, तो अंदर जो वॉल है, वॉल पेंटिंग में देखेंगे कि बुद्ध के जीवन से बहुत सारी घटनाओं को चित्रित किया गया है पेंटिंग के द्वारा। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन और लोगों को आप देखेंगे ना, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से लगेगा बहुत दुखी है। ये मृत्यु शैया पे है, प्राण त्याग रहे हैं। इसी तरह का बुद्ध जो थे, जब देह त्याग रहे थे, प्राण त्याग रहे थे, तो उनके अनुयायी और जो भी भिक्षु थे ना, इसी तरह से दुखी बैठे हुए थे चारों तरफ। समय समय पे लोग हुए हैं जो अपनी मृत्यु का ऐलान किया है उन्होंने, कि हम एक दिन इस तारीख को हाँ। चले जाएंगे, और हुआ है।
जूता खोल दीजिए, ऊपर चलना अपने को। छोटा मंदिर है लेकिन बहुत कुछ देखने के लिए है। मछली है, कछुआ है, और फिर ये वाराही पिग सुअर। पिग है ये? हाँ। अच्छा, हिपो हिपो नहीं है सुअर है। तो ये एक ही पत्थर पे बना पूरा, सिंगल पीस ऑफ द स्टोन। तो विष्णु जी हमेशा इस सृष्टि पे आए हैं मानव जाति को उद्धार करने के लिए, ठीक है। इस सृष्टि को उद्धार करने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, अच्छे लोगों को, अपने जैसे लोग को। शिव नहीं, विष्णु जी का अवतार है ये। विष्णु, तो विष्णु ही बने हैं इसके हाँ, ऊपर। तो जब विष्णु जी ने इनका अवतार लिया इस जानवर का, तो जितने भी इसमें छोटे छोटे ये बने हुए हैं, ये प्रथम श्रेणी के देवी देवता हैं। इनके शरीर में अवतरित हुए इनको शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए। इधर देखिए, ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए यहाँ पे सरस्वती विराजमान है। अरे क्यों साहब, ज्वाइन तो नहीं करना है? ज्वाइन कर लीजिए, कुछ सस्ता पड़ जाएगा। आ जाइए। पृथ्वी माता की मूर्ति थी यहाँ पे, ये पैर बने हुए हैं। मूर्ति थी यहाँ, इससे कनेक्ट थी, जो बाद में मूर्ति चोरों के द्वारा तोड़ के ले जाई गई और बेच दी गई। ये 9 ग्रह हैं, 5 इधर है, 4 उस तरफ है, ठीक है। फुल ऑफ पावर, पूरी ताकत के साथ ये अवतरित हुए। भगवान है भाई, तो सारे देवी देवता सब लग गए उनके साथ। यहाँ पे एक शेष नाग है, कोबरा। अभी भी मान्यता है ना कि शेष नाग के ऊपर पृथ्वी विराजमान है, बैठी हुई है। अभी हम पहले बाहर से कर लेते हैं। बाहर देखेंगे पहले, फिर अंदर चलेंगे। ये मंदिर, अच्छा, वो जो पंचायतन शैली है ना, जिसमें कुछ है ही वैरायटी, नहीं। पंचायतन वैरायटी, भैया इंडियन एंड आर्किटेक्चर हो गया। हाँ, बाहर आओ आप लोग, बाहर। जूते नीचे, जूते चप्पल। पंचायतन जो है वो वैरायटी है। तो पंचायतन मतलब ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 मंदिर हैं, हर कोने पे। कहाँ पे है ये? गणेश जी को नाचते हुए, डांस करते हुए दिखलाया है। यहाँ पे मृदंग बजा रहा है, यहाँ तबला बजा रहा है। एक जगह लिखा हुआ है, कहते हैं ना कि हमारे इनके डांस करने की कोई खास वजह? ये है कि कोई भी कार्यक्रम अपन करते हैं ना, कोई अच्छा कार्यक्रम, हाँ, कोई भी शुरुआत करते हैं, तो इसमें म्यूजिक होना चाहिए, डांस होना चाहिए, खूब बढ़िया एटमॉस्फेयर। तो गणेश जी खुद कर रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, और गॉड ऑफ गुड लक तो है ही है, प्रॉस्पेरिटी, विजडम, इंटेलिजेंस, तो सब कुछ स्वयं ही मोनोलॉग टाइप का हो गया ये। समझ गया। ठीक। अच्छा, कहते हैं कि वो तबले का आविष्कार जो अमीर खुसरो में किया था, लेकिन आप यहाँ पे देखो, तबला हमारे पास पहले से था। तो वो जो इस चीज़ को राइट में हमारे यहाँ जो बिगाड़ा गया है ना, झूठ बोला गया है कि हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, पहले से था सब। कहा जाता है हिंदुस्तान में शायद पखावज था पहले, ये है ना, तबले से पहले पखावज ये था। है ना, इसी को 2 हिस्से में काट के बनाया है। वो अमीर खुसरो को क्रेडिट देते हैं। ये देखिए, इधर जो है वो पखावज है। ये तो पखावज है। हाँ। यही आया था इंडिया में पहले। नहीं, हमारे यहाँ था। वहाँ से आया था, हमारा खुद नहीं, का मैं कह रहा हूँ ये था, दूसरे लोग तबला हमसे- नहीं था शायद, ये कहना हमसे चाह रहे दूसरे लोग सीखे नहीं, तबला था। ये तबला देख लिया आप, उसको पखावज को 2 हिस्से में काट के बना दिया है। मानव जाति का विकास कैसे हुआ, बौद्धिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, वो इन मंदिरों में आप देख सकते हैं। ऐसा मंदिरों का क्या मगरमच्छ है, क्या है ये? नहीं, ये कीर्ति रूप जरूर कहलाते हैं, लेकिन ये इसमें कई तरह के वर्जन है, आपका एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे चैन से जुड़े हुए एक दूसरे से, ठीक है, तो इस शक्ति प्रदान करते हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो इन मंदिरों को एक बहुत अच्छे तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं। अच्छा, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है जो मैंने बताया है कि वो लाइफ है, सैवेज लाइफ है, जब लोग लड़ते थे एक दूसरे से अपने अस्तित्व के लिए। फिर आप देखेंगे ये सांसारिकता जहाँ पर रहते हैं,
गिफ्ट देवी देवताओं के साथ में। सबसे यहाँ ऊपर पे वो आप इधर आइए पहले मेरे पास में, हाँ। तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये वाला, ये सांसारिकता जहाँ पर ये? रहते हैं, हाँ, ये ईश्वर के साथ में देवी देवताओं के, विष्णु जी हैं यहाँ, शिव जी है नीचे, हर तरह की चीज़ है, वॉर, हंटिंग, रिलीजन, सेक्स, वेस्टेज, तंत्र, बुद्ध, योगा, सब कुछ है यहाँ पे। उसी में जहाँ मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। का रिफ्लेक्ट, अच्छा ये, हाँ 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 शी इज राइटिंग ए लेटर, हाँ। उसके हाथ में कलम, पत्र लिख रही किसी के लिए, इसलिए बहुत प्रसन्न है। और बट ये आधे आधे इधर मुड़े हुए हैं, आधे इधर मुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? है ना इससे ही। तो तीसरा जो मेन फीचर है ना, विशेषता वो ये है कि कोई मूर्ति अगर मुड़ी हुई है, पीठ के बल खड़ी हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है सामने का या बैक है, 3 डायमेंशनल है, 3D देखो, अच्छा फेस देखो, ब्रेस्ट देखो, बैक देखो, शरीर, बहुत अट्रैक्टिव कामुक बताया कोई। ये 3 लेडीज एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अलग अलग मूड्स को शो कर रही है। ये पहले नीचे किस भी कर कोई रही है? आदमी को, हाँ, एक्साइट कर रही है इसको बाय किसिंग ऑन द थाई, फिर यहाँ पे खुद एक्साइटेड खड़ी हुई है सेल्फ सर्विस करते हुए, फिर वो यहाँ पे है मेल के साथ में। देखिए आप एक्सप्रेशन देखो, कुछ भी वल्गर नहीं, परफेक्ट ब्यूटीफुल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमन, टोटल सरेंडर टू ईच अदर, ठीक है, कुछ भी वल्गरिटी, एक शारीरिक संबंधों की जो सुंदरता की पराकाष्ठा है, सब कितने अच्छे से इसको दिखलाया जा सकता है, इन मंदिरों में दिखलाया गया। इसके बाद में आप देखेंगे कि लेडी को कपड़ा पहनते हुए दिख रहा है, एक ही पत्थर पे बना हुआ है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन। अच्छा वो पीछे ऐसे खींच के पहन रही है वो? वी मस्ट अप्रिशिएट द स्किल ऑफ द आर्टिस्ट हाँ। जिन्होंने इसको बनाया, कि उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिकल टूल्स नहीं होते थे। यहाँ पे कुत्ता भी है, सुअर भी है, ये भी सेना में साथ में जाते थे। तो इतना चलने फिरने के बाद हम तो ऑब्वियसली काफ़ी थक चुके थे, तो आसपास ही कुछ ढूंढने के लिए हमने कोशिश किया, और फॉर्चुनेटली हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये राजा कैफ़े बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ हर तरह का खाना मिलता है, और शाम को काफ़ी अच्छी भीड़ भी लगती है यहाँ पे, एंड बहुत खूबसूरत जगह है। तो रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मेनू भी अटैच कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड बहुत जल्द मैं एपिसोड नंबर 2 पे लेके आने वाला हूँ, जो कि होगा हमारा ट्रिप यहाँ से ओरछा की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। सो सी यू सून।